ये घटना पिछले साल की है, जब मई का महीना था और गर्मियों की तपिश से हर कोई परेशान था। मेरा दोस्त मुझे अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अपने गांव ले गया था। गांव का नाम पाथरी है और यह अपनी सुंदरता और सादगी के लिए मशहूर है। दोस्त के परिवार ने मुझे ऐसे अपनाया जैसे मैं भी उसके परिवार का हिस्सा हूं। तीसरे दिन हमने पड़ोस के गांव में साप्ताहिक बाजार जाने का निर्णय लिया। हमें कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीदनी थी। वो गांव लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए हमने बाइक से जाने का सोचा। लेकिन दोस्त के पिताजी बाइक लेकर कहीं चले गए थे और हमें दूसरी बाइक नहीं मिली। शाम के 5 बज चुके थे और आखिर में हमें एक रिक्शा मिली जिसमें हम बाजार की ओर रवाना हुए। बाजार पहुंचते ही हम खरीदारी में जुट गए। मैंने भी कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदी। बाजार की चहल पहल और विविधता ने हमें मोह लिया। बाजार से निकलते समय मेरी नजर एक चाइनीज फूड वैन पर पड़ी। मैंने दोस्त से कहा कि मुझे सच में चाइनीज खाने का मन है। उस पर दोस्त ने कहा कि अंधेरा हो रहा है और हमें वापस जाने में परेशानी हो सकती है। फिर भी हमने खाने का फैसला किया। चाइनीज खाने का आनंद लेते हुए हमने बहुत सारी बातें की। समय का पता ही नहीं चला और जब ध्यान आया तो 7 बज चुके थे। दोस्त ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब हमें रिक्शा मिलना मुश्किल होगा। हमने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और रिक्शा ढूंढने लगे, लेकिन जैसा सोचा था हमें कोई रिक्शा नहीं मिली। आखिरकार हमने पैदल ही घर वापस जाने का फैसला किया। गांव की सड़कें सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, इसीलिए हमें मोबाइल टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए माहौल और भी भयानक होने लगा। मई की रात में भी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने हमारे आसपास ठंडक फैला दी हो। हवा के झोंके सर्द और कटीले लगने लगे थे। मुझे अचानक ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन घना अंधेरा था और कुछ नजर नहीं आया। हमारे कदम तेज होते गए, पर मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। हर झाड़ी और पेड़ का साया अब भूतिया लगने लगा था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे दोस्त के कान के पास कोई ठंडी सांस ले रहा है। दोस्त ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मुझे इस बात की चिंता सताने लगी। ये एहसास कि हम अकेले नहीं थे मेरे रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। हमने तेजी से कदम बढ़ाए, तभी अचानक पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की प्रतीत हो रही थी। हमारे कदम और तेज हो गए, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ठंडी हवा के झोंके अब हमें कांपने पर मजबूर कर रहे थे। हर कदम पर ऐसा लगता था कि किसी ने हमारे पैरों को जकड़ लिया हो। तभी एक पेड़ की शाखा टूटकर मेरे ऊपर गिर पड़ी। मैं बुरी तरह डर गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हम तेजी से गांव की ओर बढ़ रहे थे। फिर से वही कर्कश आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार यह हमारी पहचान जानती थी। संजय, राहुल। हमारे नाम लेकर पुकारने लगी। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दोस्त ने पीछे मुड़कर देखने से मुझे मना कर दिया और हम तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक किसी ने मेरे दोस्त का कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश की। मैंने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और उसे खींचते हुए दौड़ने लगा।
हम दोनों के नाम लेकर आवाजें पुकार रही थी और हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी हमारे सामने एक सफेद साया अचानक से प्रकट हुआ और झटके से हवा में विलीन हो गया। हम डर के मारे चीखते चिल्लाते दौड़ते रहे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें पकड़ने की कोशिश कर रही है। हम मुख्य सड़क पर पहुंचे और वहां एक छोटा सा गणपति जी का मंदिर देखा। हमने जल्दी से सड़क पार की और मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें पीछे से वही कर्कश आवाज फिर से सुनाई दी। हम मंदिर के भीतर जाकर बैठ गए। मेरे दोस्त का पैर बुरी तरह से घायल हो गया था और बहुत खून बह रहा था। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके पैर पर बांधा। तभी मंदिर में एक व्यक्ति आया जो शायद वहां का पुजारी था। उसने हमारी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? हमने पुजारी को सारी घटना बताई। उन्होंने हमें बताया कि वह सड़क अजीबोगरीब घटनाओं के लिए जानी जाती है। वहां कई लोगों ने अजीब अनुभव किए हैं। पुजारी ने कहा, अगर तुमने उन आवाजों का उत्तर दिया होता या पीछे मुड़कर देखा होता तो शायद तुम यहां तक नहीं पहुंच पाते। पुजारी ने हमें सुरक्षित गांव पहुंचाने का आश्वासन दिया और हमें घर तक छोड़ने आए। हमने उन्हें धन्यवाद दिया और जैसे ही हम घर की ओर बढ़े, दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो पुजारी कहीं दिखाई नहीं दिए। हमें महसूस हुआ कि यह सब भगवान की कृपा थी और हमने गणपति बाप्पा का धन्यवाद किया। यह घटना हमारे लिए एक सबक बन गई। उस रात की डरावनी यादें हमारे जहन में हमेशा के लिए बस गई। गांव की सादगी और शांति के पीछे छुपे रहस्यों ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हमारे आसपास की दुनिया उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती है।